तो इस वीडियो में अपन को क्या देखना है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखने हैं। और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहले क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का सबसे पहला प्रकार कौन सा है, संयोजन अभिक्रिया, जिसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक, यानी दो या दो से अधिक क्या हो गया, यानी एक रिएक्टेंट ये हो गया और एक रिएक्टेंट ये हो गया, यानी दो रिएक्टेंट हो गए। तो दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जो है वो आपस में रिएक्ट करके किसका निर्माण करेंगे, प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, यानी आपस में जुड़ना। यानी यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। संयोजन यानी क्या होता है, जुड़ना, यानी जुड़ाव। दो रिएक्टेंट क्या हो गया, आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर लिया उन्होंने, प्रोडक्ट का निर्माण कर लिया। एग्जाम्पल की समझो, जैसे CaO, इसके अंदर दो एटम है, एक तो कैल्शियम है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो एक तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड लिया, जिसकी कौन सी स्टेट होती है, जिसकी सॉलिड स्टेट है, ठीक है। दूसरा कौन सा रिएक्टेंट लिया, H2O, वाटर कौन सी फेज में होता है, लिक्विड फेज में होता है। इन्होंने रिएक्ट करके आपस में दोनों ने जुड़ करके क्या बनाया है, CaOH2। CaOH2, इसको लिखने का तरीका जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ओके। CaOH2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, कौन सी फेज में, एक्वस फेज में बनाया, और क्या बाहर निकली, ऊष्मा बाहर निकली, ठीक है। इसी तरह से जो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, CO2, ठीक है। तो यानी दो रिएक्टेंट का जुड़ाव होकर के प्रोडक्ट बन रहा है। इस तरह की रिएक्शन क्या होती है, संयोजन रिएक्शन होती है, ठीक है। अब जो सेकंड नंबर पे है, संयोजन अभिक्रिया, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो कंपोजिशन थी, ये क्या होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होगा, जो अभिकारक है उसमें तो क्या हो रहा था, दो अभिकारक मिलकर के उनका जुड़ाव हो रहा था, फिर प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। और इस वियोजन अभिक्रिया को अपन अपघटन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। डिकम्पोजिशन यानी टूटना, अपघटन होना। इसके अंदर क्या होगा, इस अभिक्रिया में क्या होगा, एकल अभिकारक, यानी एक रिएक्टेंट टूटेगा और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा। बहुत सिंपल सी, बहुत सीधी सी डेफिनेशन है। उसमें दो रिएक्टेंट मिलकर के प्रोडक्ट बना रहे थे, इसमें एक रिएक्टेंट टूटेगा और दो प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए आप समझ सकते हो, CaCO3, क्या, CaCO3, इसको जो है बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चूना पत्थर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं। CaCO3, ये कौन सी स्टेट होती है, यहाँ इसकी सॉलिड स्टेट होती है। अब इस चीज को देखो, कहाँ दर्शाना अपन को, इसको हीट देंगे यानी ऊष्मा देंगे। तो ध्यान से देखो, तीर के निशान के ऊपर, अपन ने पहले पढ़ा था ना, तापमान, दाब और ऊष्मा को किसके ऊपर दर्शाएंगे, तीर के निशान के चिन्ह के ऊपर दर्शाएंगे। तो हीट दी, कभी क्या हो गया, डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, CaO, वही बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। कौन सी स्टेट में बनेगा, सॉलिड स्टेट में। और CO2 गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। ये देखो, आपको ये चीज समझ नहीं आ रहा है बटन कैसे हो रहा है, देखो मैं आपको एक बार इसको बता देती हूँ, इस रिएक्शन को। देखो यहाँ कितना CaCO3 है, यानी इसको आप ऐसे देखो कि कैल्शियम है, कार्बन है और तीन ऑक्सीजन के एटम। तो यहाँ क्या हुआ, सी, दो ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ, सॉरी, यहाँ एक ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ जुड़ गया, CaO, इस कैल्शियम के साथ में एक ऑक्सीजन जुड़ गया।
तो इस CO कौन सी सॉलिड स्टेट में बन गया। अब ये वाला कार्बन और 2 ऑक्सीजन यहाँ बच गए, तो इन्होंने क्या बना ली, CO2 बना ली। तो इस तरह से रिएक्शन हो रही है। तो ये जो है वो रिएक्शन इस तरह से हुई है, इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, मैं पूरे चैप्टर का रिवाइज कर, पूरे चैप्टर जो है अपना रिवाइज हो रहा है। चैप्टर अपना पहले ही कंप्लीट हो चुका है, अब जो है चैप्टर का रिवीजन चल रहा है। जैसे ही थोड़ा बहुत बस डेफिनेशन बची है, फिर संक्षारण और विकृत गंधिता को समझ करके इसके क्वेश्चन पूछेंगे, इसके क्वेश्चन देखेंगे। जो चैप्टर है उसके अंदर के क्वेश्चन देखेंगे और चैप्टर के बाहर पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। इसके अलावा कुछ रिएक्शन जो होती है उनको बैलेंस करना देखेंगे। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो है वो कल देखेंगे। कल अपन पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, और इसके अलावा ऊष्मा के आधार पर प्रक्रिया देखेंगे कि ऊष्मा शोषी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और फिर संक्षारण और विकिरण गंधिका को समझ करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, कल देखते हैं।